तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से राम राम। और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि पाई का IOU वैल्यू जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर जो है फॉल ये क्यों कर रहा है। अब देखो, मैं आप लोगों को प्राइस से रिलेटेड जो है जागरूक रखता ही हूँ। आप सभी को ही पता है कि भैया मैं आप लोगों को यह नहीं चाहता कि आपको जो है यहाँ पर कुछ चीज जो है ऐसी उम्मीद मिल जाए जहां पे आप बाद में जाके पछताओ। अब $3,14,000 का काफी सारे लोग जो है सपोर्ट करते हैं, बट मैंने जब ये पहले वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी तो भाई हमारी कम्युनिटी काफी अलग थी और मैंने अपनी वीडियोस की मदद से यहाँ पर लोगों की सोच बदल दी। लोगों के मैंने जो है मुंगेरी लाल के सपने हटा दिए, जो चीजें पॉसिबल थी। और लॉजिकली काफी सारे लोग जो है यहाँ पर यह बोलते हो कि भाई अब बिना कुछ पढ़े व्हाइट पेपर आप लोगों के चक्कर में मैंने कितनी बार पढ़ लिया, बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने रिसर्च कर करके और अपने ढेरों पूरी सीरीज निकाल के आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है कि भाई इसका जो प्राइस है वह क्यों आप लोग जैसा चाह रहे हो, मतलब एक कम्युनिटी में एक तबका जैसा चाह रहा है वो ऐसा नहीं आने वाली है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके पास कमेंट करने के लिए ये होता है कि भाई प्राइस फिक्स हो चुकी है, आप नहीं चाहते कि ये जो है GCV वैल्यू पर आए। और मेरी इसी को ही लेके उन लोगों से लड़ाई है। बेसिकली मैं उन लोगों का ही यहाँ पर ये नहीं चाहता कि सपना टूटे और वो लोग जो है बाद में इस चीज को लेके निराश हो। तो यहाँ पर उनके हिसाब से अगर मैं उनकी बुराई करता हूँ तो भी वहां पर उन्हीं की अच्छाई है कि बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो उन लोगों को ये पछताना ना पड़ जाए, पहले से ही प्लान बना के ना बैठ जाए, अपने घर पे ना बोल दे कि भाई मम्मी $3,14,000 आ रही है, एक पाई बेच के और हम जो है लैम्बोर्गिनी खरीद के घूमेंगे। ऐसा कम से कम वो लोग जो है अपनी बेइज्जती करवाने से बच जाए। कुछ जो है बेचारे व्यूज के भूखे यूट्यूबरों ने यहाँ पर ऐसा बेवकूफ बना रखा है और जिसको बनना है वो बन रहा है भाई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी कम्युनिटी में इंप्रूवमेंट भी देखी है। वो कौन सी इंप्रूवमेंट देखी है तो मैं आपको लेके आता हूँ स्क्रीन पे। मैंने एक पोल किया था 7 दिन पहले और इस पोल का रिजल्ट आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी ने यहाँ पर वोट किया है, यहाँ पर $314 को सपोर्ट किया और जिसको मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पर इसको मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि चलो इतना तक तो मैं यह कह के चल रहा हूँ कि आ सकता है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखो काफी सारे लोगों ने यहाँ पर $3.14 भी किया, मतलब हमारी कम्युनिटी जो है वो ये भी कह रही है कि चलो इतना भी आ जाएगा तो भी हम चल देंगे। लेकिन अभी भी देखो 23% लोग जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है $3,14,000 आने वाला है। और ये मैंने एक फेक ऐसे ही दे दिया था मजे में कि $3,00,000 ट्रिलियन आ जाएगा, तो वो तो अलग बात है। तो यहाँ पर देखो 5,000 वोट मिले हैं और इसमें से आधे लोगों ने ये कहा है कि भाई हम जो है इस मतलब हमारी जो इसकी कीमत की उम्मीद है ये $314 है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसको देख के भाई ये तो पता लगता है कि मेजोरिटी ऑफ लोग बेवकूफ नहीं है जो $3,14,000 को सपोर्ट कर रहे हैं बिना लॉजिक के। और मैं खुद इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ कि जब से मैंने ये वीडियोस अपनी सीरीज बनानी स्टार्ट करी है तो काफी सारे लोगों ने अपना माइंड भी चेंज कर लिया है, जो कि पॉजिटिव चीज है दोस्तों। लेकिन अब मार्केट में यहाँ पर एक और आप लोगों के लिए खबर लेके आया हूँ जिसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा निराशा होगा। तो हमेशा ही मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा दोनों चीज बताता हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि पाई नेटवर्क जो है अगर सक्सेसफुल हो जाता है और पाई नेटवर्क के साथ अगर आप सब्र करके जुड़े रहते हो तो आपको पैसा दे के जाएगा ठीक ठाक। तो आप लोग घबरा के अभी इसको सेल मत करो। और दूसरी तरफ मैं यह भी बता रहा हूँ कि भाई कि पाई नेटवर्क कैसे यहाँ पर डिफिकल्टीज फेस कर रहा है अपने प्राइस को लेके। तो यहाँ पर अगर आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि ये वाली जो प्राइस है आप यहाँ पर देख रहे हो ये $47 जो है यहाँ पर रखी हुई है। और ये कॉइन मार्केट कैप है बाइनेंस का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है कॉइन ट्रैकिंग साइट है। बेसिकली ये डिजिटल करेंसीज जो है यहाँ पर ट्रैक करके बताता रहता है। तो ये प्राइस जो है यहाँ पर $47 के करीब में इसको रख के चल रहा है और इसको कंसीडर करके चल रहा है। अब ये किस बेसिस पे करके चल रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो ये इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स है HTX हो गया, बिटमार्ट हो गया, वो पाई कॉइन्स को ट्रेड कर रहे हैं। अब पाई कॉइन लॉन्च तो हुआ नहीं है तो ये यहाँ पर IOU वैल्यू के बेसिस पे इसको जो है ट्रेड किया जा रहा है। प्रॉमिस बेस्ड ट्रेड्स इसको हम बोल सकते हैं। प्लीज नोट दैट मैनेट हैज नॉट लॉन्च्ड येट। ये एक जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में आ रहा है। और ये जो प्राइस डिस्प्ले हो रहा है ये एक सर्टेन एक्सचेंजेस का रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ IOU वैल्यू, मतलब प्रॉमिस बेस्ड ट्रेड्स जो हो रहे हैं वो इस पे हो रहे हैं। और मेजोरिटी जो है यहाँ पर कम्युनिटी इस पर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। ये जो है काफी बड़ी बड़ी साइट्स है जो पहले ही प्री
ट्रेडिंग ऑफर कर रही हैं, अब जाके ट्रेड मत करने लग जाना। इससे भी हो सकता है कि आपको अच्छा वैल्यू में यहाँ पर जो है पाई बाई सेल करने का मौका मिले। तो ये मत सोच लेना कि चलो जी ट्रेड करने निकल लिए, नहीं, अभी थोड़े दिन तक आप जो है इसको होल्ड करके बैठो तो आपको यह अच्छा खासा बेनिफिट देके जाएगा अगर ये सब चीज सही से इंप्लीमेंट कर देते हैं तो। अब दूसरी चीज आप लोग बोलोगे कि भाई ये जो है $47 है। यस, अभी $47 है और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 डिजिट के अंदर ही इसकी इनिशियल प्राइसिंग रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर भी कैसे जा सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ का डाटा चेंज करता हूँ और आप देखो कि अभी जस्ट नवंबर और दिसंबर के बीच में एक ऐसा मामला आया था जब यहाँ पर ये जो है $95 तक चला गया था, मतलब 100 को भी यहाँ पर ये क्रॉस करने वाला था। और वो कैसे, यहाँ पर जब पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होते हैं मार्केट में तो ये जो है अपने आप अप चला जाता है। अब मैं दूसरे रिपोर्ट को आपको पढ़ के यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट क्या कह रहा है। अब उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही मैंने ये बेसिकली पूरी की पूरी वीडियो प्रिपेयर करने की सोची और ये मुझे जो है काफी ट्रस्टेड रिपोर्ट भी यहाँ पर निकल के आया। तो यहाँ पर देखो ये रिपोर्ट लिखा हुआ है 3 पोटेंशियल रिस्क फॉर पाई नेटवर्क प्राइस। अब 3 रिस्क क्या है यहाँ पर पाई नेटवर्क के प्राइस को देखो। पाई नेटवर्क प्राइस में डिले में ड्रॉप, मतलब अभी और गिर सकता है इफ मिनट इज डिले। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो और गिरेगा अगर मिनट डिले होता है। तो यहाँ पर देखो, इंडेड द टोकन हैज ऑलरेडी फॉलन 50% सिंस द डेवलपर पोस्टपोन्ड द ग्रेस पीरियड फॉर केवाईसी। और ये जो है 50% ऑलरेडी फॉल कर चुका है जब से डेवलपर ने इसका जो है ग्रेस पीरियड बढ़ाया है 31 दिसंबर से यहाँ पर जो 31 जनवरी किया है। तो इसका प्राइस जो है आप मानोगे नहीं, तो इसका प्राइस जो है वो 50% तक यहाँ पर गिर गया है। और यही होता है जब मार्केट में कुछ उम्मीद होती है और बाद में वो उम्मीद टूटती है ना, तो यहाँ पर प्राइस भी टूट जाता है। हालांकि देखो अभी 31 जनवरी है और 31 जनवरी तक अगर ये सब चीज कंप्लीट करके अपना जो है इसको क्लोज कर देते हैं केवाईसी वाला मामला, तो यहाँ पर प्राइस फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से कुछ होता है तो ये जो है एक बड़ा सा क्रैश और आपको देखने को मिल सकता है इसके प्राइस में। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वही तो कम्युनिटी ड्रिवन होगा। यहाँ पर मार्केट पहले बीच में अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स थे तो ये जो है यहाँ पर $9500 तक कर रहा था। अब नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, इसका मतलब मार्केट में तो ये $47 के बीच में यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको समझ के चलना है दोस्तों। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो, इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया था। इसका जस्टिफिकेशन दिया गया था डिले करने का कि भाई हमारा 2 मिलियन का टारगेट नहीं पूरा हुआ, 10 मिलियन जो है हमारा टारगेट था और 2 मिलियन से हम अपने टारगेट को चूक रहे हैं। और अब इन्होंने जो है रिसेंट अपडेट दिया था कि 9 मिलियन के मार्क को ये जो है क्रॉस कर चुके हैं और 31 जनवरी से पहले पहले आराम से 1 मिलियन और कर देंगे। इनके पास 1 महीना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये कर देते हैं तो ये एकदम अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा। तो ये कारण एक यहाँ पर जो है निकल के आ रहा है अभी तक। देखो अगर इसको लेट करेंगे तो ये अपनी ही कबर खोदेंगे। मैं जब अच्छी चीज बताता हूँ तो बुरी भी चीज बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने मिनट डिले करा किसी भी कारणवश तो ये अपनी ही कवर खोदेंगे। और मैं ही पहले भी मैंने 31 दिसंबर 2024 का जो इन्होंने डेट जो था वो उम्मीद करा जा रहा था, यहाँ पर बोल रहे थे कि हम 2024 में टारगेट करके चल रहे हैं, इसको डिले कर दिया था। तो मैं ही था जिसने जो है इनको सबसे ज्यादा बहस करना स्टार्ट किया था। क्योंकि जब तक आप इनके नेगेटिव साइड्स नहीं बताओगे, हमेशा पॉजिटिव गाते रहोगे, तब तक इन लोगों को भी लगेगा कि भाई कम्युनिटी तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। तो जब ही किसी को स्ट्रिक्ट तरीके से लेके चलोगे तब वो आपकी बात जल्दी सुनता। और मैं आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ कि ब्लाइंडली होकर किसी भी चीज के चक्कर में मत पड़ो। आप अगर गलत है तो उसका विरोध करना अवश्य शुरू करो दोस्तों। यहाँ पर देखो अब दूसरा पोटेंशियल रिस्क क्या है। यहाँ पर दूसरा पोटेंशियल जो रिस्क है वो है क्रिप्टो मार्केट क्रैश। काफी सारे लोगों ने नोटिस ही नहीं करा कि इनके व्हाइट पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर मार्केट जो है इनके फेवर में होना चाहिए तभी ये जो है इसको लॉन्च करेंगे। और मार्केट जो है यहाँ पर फेवर ही नहीं कर रहा है। आप अगर देखो तो यहाँ पर बुल रन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से बहुत तगड़ा क्रिप्टो क्रैश किया, सिर्फ इस बात को लेके कि यूएस के एक लॉ मेकर ने बोल दिया था कि हमें जो है बिटकॉइन रखना अलाउ नहीं है। इसको लेके यहाँ पर बहुत तगड़ा क्रैश आया था मार्केट में दोस्तों। और अभी भी यहाँ पर बहुत तगड़ा क्रैश आया है, जहां पर ये बताया था कि इंटरेस्ट रेट वगैरह या जब फेक न्यूज फैल जाती है ना तो मार्केट जो है क्रैश कर जाता है। तो काफी लोगों के पैसे डूब गए थे और अभी भी यहाँ पर 2-4 दिन पहले डूबे पड़े हैं। अब धीरे धीरे मार्केट जो है रिकवर हो रहा है। तो ये मार्केट अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर हो सकता है कि भैया फिर से बहाना मार के इसको डिले करें। लेकिन मैं तो यह कह रहा हूँ कि अगर मैं निकोलस होता, मैं बैठा होता, तो भैया मैं यही चाहता कि अब तो कम्युनिटी गरियाएगी हमें बुरी तरीके से।
तो जो भी है लॉन्च कर दो, प्राइस तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगर आप $10 पे भी करते हो, $2 पे भी, $3 पे भी करते हो, तो कम्युनिटी इतना अच्छा रिस्पॉन्स करती है कि यहाँ पर जो है इसको $300 भी आराम से लेके भाग जाएगी 6 महीने से 1 साल में। तो यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉइन मार्केट कैप पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर मोस्ट व्यूड क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर पाई का भी यहाँ पर नाम आ रहा है। देखो यहाँ पर 18वें नंबर पे है मोस्ट व्यूड में यहाँ पर पाई नेटवर्क। तो ऐसा नहीं है कि पाई नेटवर्क के पास कम्युनिटी नहीं है, आपके पास इतना मजबूत कम्युनिटी होने के बाद भी आप इधर उधर भटक रहे हो। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि KYC कंप्लीट करवाओ, इसको क्लोज करो माइनिंग वगैरह को, और धीरे धीरे जो है लॉन्च की तरफ बढ़ो। तो दोस्तों ये तो हो गया एक अपकमिंग प्रोजेक्ट, लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्रिप्टो वर्ल्ड से इंस्टेंट अर्निंग भी करनी स्टार्ट कर सकते हो आर्बिट्राज ट्रेडिंग की मदद से, जहां पर आप लोवेस्ट प्राइसेस पे क्रिप्टो खरीद के हाईएस्ट प्राइसेस पे बेचोगे। फॉर एग्जांपल आपने KuCoin पे सस्ते में बिटकॉइन खरीद के उसको बाइनेंस के ऊपर बेच दिया, और जो रेट का डिफरेंस यहाँ पर आता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, और यहाँ पर आप इजिली 50 से $100 के बीच में अर्निंग कर सकते हो सिर्फ ये चीज करके। लेकिन अब ये जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी सारे लोग जो है ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। एक प्लेटफॉर्म पे जाओगे, दूसरे पे सेलेक्ट करोगे, इतने में जो है अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। बट मैं आपको यहाँ पर टूल सजेस्ट कर रहा हूँ, डिस्काउंटेड ऑल्ट्स, जिसपे कि आप खुद देख सकते हो, जिसपे कि आपको डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज लोवेस्ट प्राइसेस पे मिल जाती हैं। पर ये टोटल 300 से भी ज्यादा लिस्टिंग एक्सचेंजेस को फैच करके यहाँ पर आपको जो है लोवेस्ट प्राइसेस देता है। आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, जाना है डिपॉजिट के ऊपर। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है आपको इस पे USDT सेंड करना है, जिस भी वॉलेट से आप चाहते हो, चाहे आप बाइनेंस यूज करो या किसी भी वॉलेट से आप जो है ये एड्रेस के थ्रू आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर आप जो है लोवेस्ट प्राइसेस पे क्रिप्टो खरीद के आप फिर से इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाके सेल करके USDT में कन्वर्ट कर सकते हो, और मिनिमम 10 USDT से लेके आप 10-20 हजार USDT तक का यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 USDT का करेंसी खरीद के उसको 104 में बेचा, तो यहाँ पर आपका 4 का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसी चीज को अगर आप 50 बार रिपीट कर देते हो, तो आप सोचो कि आपका वो 50 गुना हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा रिस्क फ्री अर्निंग भी कर सकते हो। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप जरूर से चेक कर लेना।